हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एमडीसी पेपर ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया है। ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया है, बहुत सारे लोगों का एमडीसी पेपर है। तो एमडीसी पेपर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया है या एसईसी पेपर में भी है या मेजर पेपर माइनर पेपर में भी है, तो ये मॉडल सेट हम लोग बना कर लाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग क्या किए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक कॉम्बिनेशन बना के उसका क्वेश्चन आंसर करके आपके सामने लेकर आए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें से आने का चांस आपका बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइबल मूवमेंट को। इसको हम लोग ये चूँकि बहुत लंबा है ये, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लिए, हम लोग लगभग 10 12 15 क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं कि एक ही पीडीएफ में सारा आ जाए। तो हम लोग इसको 2 3 वीडियो में लेके चले जाएंगे, तो सेट 1 सेट 2 सेट 3 मिलेगा या लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 मिलेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल मूवमेंट। पहले ये जानिए ट्राइबल मूवमेंट है क्या। हम लोग जानते हैं झारखंड में ट्राइबल ही तो पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, हमारे यहाँ ट्राइबल मूवमेंट ज़्यादा हुआ था। सबसे ज़्यादा ट्राइबल मूवमेंट देखे तो भारत झारखंड में ही हुआ था सबसे ज़्यादा। झारखंड है जो इतना ट्राइबल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। आदिवासी आंदोलन इसको हम लोग बोलते हैं। ट्राइबल मूवमेंट का मतलब आदिवासी आंदोलन। और बताइए, हमारे यहाँ बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जतरा भगत जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब खतरनाक खतरनाक तो हमारे यहाँ आंदोलन हुआ था। सबसे ज़्यादा आदिवासी आंदोलन हमारे यहाँ हुआ था। और याद रखिएगा, आदिवासी का आंदोलन सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं था, बहुत सारे कारणों से आदिवासी आंदोलन हुआ था। जैसे जमींदारी प्रथा के कारण था। जमींदार लोग क्या कर रहा था, जमींदार लोग आदिवासियों से उसकी ज़मीनें छीन रहे थे। और आदिवासी जो है वो 3 चीज़, जल जंगल ज़मीन, जल जंगल ज़मीन, ये 3 चीज़ को कभी किसी को देना नहीं चाहता है। चाहे जंगल कोई काटेगा तो उसके लिए आंदोलन, तो ये आंदोलन जंगल काटने के लिए भी हुआ। आप लोग सुने होंगे चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, आप ये भी सुनोगे आदिवासियों का आंदोलन था कि भैया मतलब पेड़ से चिपक जाओ, इसलिए ताकि पेड़ कोई काट ना सके। बहुत बड़ा फेमस आंदोलन हुआ जो पूरे भारत में चला, चिपको आंदोलन। तो ये आदिवासी लोग जल जंगल ज़मीन, ये तीनों के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन किया कि हमको आज़ादी भी चाहिए, हमको पानी भी ठीक चाहिए, जंगल भी चाहिए और ज़मीन भी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। और ये अभी हम लोग एक एक करके सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो ट्राइबल एरिया में ट्राइबल मूवमेंट हुए थे, जहाँ आदिवासी आंदोलन हुए थे। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आदिवासी आंदोलन क्या है और इसकी अवधारणा को समझाइए, कंसेप्ट को समझाइए। तो आदिवासी आंदोलन शब्द आदिवासी समुदाय को इतिहास और विकास का एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी अवधि को संदर्भित करता है। मतलब ये आदिवासी आंदोलन उस बात को बताता है कि आदिवासी लोग अपने हक के लिए कैसे लड़ाई करता था, उसके बारे में बताता है। चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्यों लड़ाई करता था। तो अवधारणा का मुख्य पहलू है कल्चर प्रिवेंशन एंड रिवाइवल के, संस्कृति संरक्षण करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए। जो आदिवासी लड़ाई करता था, बोलता आदिवासी आंदोलन तब हो सकता था है जब कोई समुदाय कथित खतरों, इन लोगों को लगता था कि मेरा संस्कृति खत्म हो रहा है तो लड़ाई शुरू कर देता था। लगता था कि मेरा संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है तो लड़ाई शुरू कर देता था। कभी कभी राजनीतिक कारण से भी लड़ाई कर देता था कि पॉलिटिक्स में हमको भी जगह चाहिए, हमको भी कानून मतलब राजनीति में अधिकार चाहिए। उसके बाद सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये लोगों का जो मूवमेंट है, ये लोग का जो आंदोलन है, वो सोशल सामाजिक परिवर्तन के कारण भी हो रहा था। सामाजिक पर जैसे किसी जनजाति के सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन अगर कोई करेगा, जैसे कानून, जैसे यहाँ देखो लिंग भूमिकाओं, नेतृत्व संरचना और अंतर आदिवासी संबंधों में बदलाव एक आदिवासी क्षण को चिन्हित करता है। ध्यान दीजिएगा, आदिवासी अपनी शादी विवाह आदिवासी से करेगा, अगर उसको आप चेंज करने का प्रयास करेंगे तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। तीन लोगों की अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता है ना, इनका आप सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं ना, राजनीतिक दावा कर सकते हैं, और ना ही आप उसके संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करे तो फिर लड़ाई शुरू होगा। बाहरी ताकतों के साथ बातचीत, ये लोग अपना एक एरिया बना लेता है। जो आज भी ट्राइबल एरिया है वो अपना एरिया है, वो बाहर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहना चाहता है। और अगर आप बाहर के लोगों को वहाँ घुसाएंगे तो फिर लड़ाई तो होगा। जैसे ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बताइए कि 50 10 10 20 20 किलोमीटर तो कोई फैक्ट्री नहीं है, एकदम जंगल में सुकून से रह रहा है, आप वहाँ फैक्ट्री लगा दीजिएगा तो विरोध करेगा ही करेगा। इकोनॉमिक एडेप्टेशन, अब आप बोलिएगा नहीं तुमको ये चीज़ लागू करना होगा, उसका अपना सिस्टम है, वो अपने सिस्टम से। आज भी हमारे देश में बहुत सारे रिजर्व एरिया हैं जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। और वहाँ जाके आप अपना आर्थिक अनुकूलन लगाएंगे कि नहीं तुम पैसा यूज करो, वो पैसा आज भी यूज नहीं करता। वही सिस्टम चल रहा है, बार्टर सिस्टम। आज भी उसके यहाँ पैसा नहीं चल रहा, रिजर्व जगह है वहाँ भी आज भी पैसा नहीं चलता है, बार्टर सिस्टम से ही काम चल रहा है। उस जगह पे आप आर्थिक बोझ डालने जाइएगा तो वो नहीं मानेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट तो आप जान रहे होंगे कि सबसे पहले आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ था, आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के लिए लड़ाई हुआ।
उसके बाद कल्चरल आंदोलन के लिए लड़ाई हुआ। उसके बाद अब लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, महत्व क्या है ट्राइबल मूवमेंट का। तो ट्राइबल मूवमेंट अगर हुआ है हमारे देश में तो इससे फ़ायदा हुआ कि हम अपनी परंपरा को, यानी आदिवासी अपनी परंपरा को बचा पाया, अपने सिस्टम को बचा पाया, अपने सामाजिक पद्धति को बचा पाया, और राजनीति और सामाजिक तरीके से भी अपने आप को सेव कर पाया। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आदिवासी आंदोलन, तो आज़ादी से पहले बहुत सारे आदिवासी आंदोलन हुए थे, देखते जाइए कुछ होगा। आज़ादी से पहले आदिवासी क्षण, तो सबसे पहले भूमि अलगाव को लेकर आंदोलन हुआ था कि भाई ज़मीन नहीं देंगे। दूसरा आर्थिक शोषण के खिलाफ, उस समय ज़मींदार और क्या बोलते हैं उसको मुनीम जो था वो सब था, वहाँ बहुत ज़्यादा बंधुआ मजदूरी होती थी, नौकर बना लेते थे हम लोग आदिवासियों को, कर्ज दे देते थे आदिवासी में, आदिवासी कर्ज के तले दब जाता था, मजबूर हो जाता था। तो ये सब के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। सांस्कृतिक दमन के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा मिशनरी लोग था, ठीक है, क्रिश्चियन लोग आके अब उसकी संस्कृति को छेड़ रहा था, कन्वर्जन कर रहा था, आदिवासी को सीधा क्रिश्चियन बना रहा था। तो ऐसी स्थिति में पूरा आंदोलन वहाँ पे हुआ, लेकिन आज तब भी मिशनरी सक्सेस हो ही गया। प्रतिरोध आंदोलन, रेसिस्टेंट बोलता है कि बहुत बार आदिवासी समुदाय ने औपचारिक औपनिवेशिक शोषण, मतलब जो अंग्रेजों का शोषण था, नीतियों के खिलाफ कई विद्रोही आंदोलन चलाए। जैसे आप सुनोगे संथाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था आज़ादी से पहले, बिरसा मुंडा विद्रोह, रंपा विद्रोह, ये सब सुने होंगे। हाशिए पर डालने और अलग थलग करने के कारण भी आंदोलन चला था। बहुत बार ऐसा हुआ कि आदिवासी समुदाय को छोड़ दिया गया, जैसे हो तुम जियो ऐसे ही, उसको डेवलप नहीं किया गया, ना उसके पास कोई डेवलपमेंट की सुविधा दी गई, तो उसके कारण भी बहुत सारे आंदोलन आज़ादी से पहले चले। उसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही है, बहुत भूमिका है, क्योंकि बड़े बड़े लड़ाई यहाँ से, भले ही लोगों के पास बहुत बड़ा हथियार नहीं था, बहुत बड़ा समर्थन नहीं था, लेकिन ये लोग बहुत नाक में दम कर दिया था उसमें, खास करके जमींदार और साहूकार को तो हालत ख़राब कर दिया था उस समय में। और अब हम देखते हैं आज़ादी के बाद कितने सारे थे। आज़ादी के बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति मान्यता आंदोलन की हमको भी मान्यता दीजिए, और अब 5वीं और 6ठी अनुसूची में संविधान में इसको मान्यता भी मिल गया। रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन हुआ, ये लोगों को, हमको भी रिजर्वेशन दीजिए। उसके बाद बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को लेकर आंदोलन हुआ कि भैया हमारे यहाँ खादान मत बनाइए, जंगलों को मत काटिए, बहुत वो आंदोलन हुआ। लैंड एंड लाइवलीहुड, भाई जो ज़मीन नहीं देंगे और जीवन को नुकसान नहीं होने देंगे, उसके लिए आंदोलन चलाए। जैसे झारखंड मूवमेंट भी चला, यहाँ भी तो आदिवासियों का आंदोलन था, झारखंड मूवमेंट कि हमको अलग राज्य बनाइए। फिर बस्तर आंदोलन चला था, वन अधिकारों और गैर आदिवासियों को द्वारा शोषण को। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला कि नर्मदा को बचाइए, इस पर बांध मत बनाइए, बांध बनाएगा तो नर्मदा नदी खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे आंदोलन चले थे। उसके बाद जनजातीय अधिकारों के लिए कानून बनाने को आंदोलन चला, 2006 में कानून भी बन गया जनजातीय अधिकार के लिए। उसके बाद पंचायत में इनको रिजर्वेशन के लिए कानून बनाने के लिए आंदोलन चला कि हमको दीजिए। सामाजिक संस्कृति पुनरुद्धार के लिए आंदोलन चला है। मॉडर्न चैलेंजेज, आधुनिक अभी समय में चुनौतियां जो आ रही है उन लोगों, उसके लिए आंदोलन चलाया। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे देखिए एक बार समराइज करके दे दिया है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अभी तक आदिवासियों का आंदोलन चलता रहा है। अब लिखा है झारखंड में आदिवासी आंदोलन का इतिहास क्या रहा है, तो सब जानते हो, यहाँ पे बिरसे मुंडा से शुरू होंगे सबसे पहले। तो झारखंड में आदिवासियों का आंदोलन हमेशा रहा है, अभी तक रहा है। छोटा नागपुर क्षेत्र और आदिवासी समाज में 3-4 आंदोलन है, संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन, उरांव आंदोलन और हो, ये सारे अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे थे। सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1778 में, आप लोग सुने होंगे पहाड़िया विद्रोह सबसे पहले। उसके बाद चुवाड़ विद्रोह हुआ था 1867 से 1834 तक चला था चुवाड़ विद्रोह। उसके बाद होता कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसमें मुंडा और उराव के साथ कोल जनजाति भी साहूकार और राजा महाराजा और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। उसका संथाल विद्रोह हुआ था, जिसमें सिद्धू कानू और कान्हू मुर्मू जो है बहुत फेमस हुए। उसके बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ 1899 से 1900 के आसपास में, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है। और बिरसा मुंडा का उल गुलान महान विद्रोह था, सबसे बड़ा महान विद्रोह था उल गुलान, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ये क्यों हुआ था, तो ब्रिटिश शोषण, जो अंग्रेजों का शोषण था, और ईसाई मिशनरी जो था उसके खिलाफ था कि ईसाई लोग हमारे धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर हम बात करें 20वीं में, तो 20वीं शताब्दी में बहुत सारे आंदोलन हुए थे। जैसे हम लोग लैंड एलिगेशन के, भूमि अलगाव के प्रभाव को लेकर बहुत सारे आंदोलन किए गए। उसके बाद आपका सामाजिक और धार्मिक आंदोलन बहुत सारे हुए, जिसमें टाना भगत आंदोलन आप सुने होंगे, टाना भगत आंदोलन
जो हमारे मतलब हमारी अपनी संस्कृति को कोई छेड़छाड़ करेगा तो आंदोलन होगा। उसके सरहुल पुनरुद्धार हुआ था, सरहुल रिवाइवल के लिए आंदोलन हुआ था। आज़ादी के बाद, ये तो आज़ादी के पहले वाले थे, आज़ादी के बाद कौन कौन हुए? तो आज़ादी के बाद आप सबसे पहला आंदोलन जो आदिवासियों का था वो था झारखंड पार्टी, झारखंड विद्रोह। और जयपाल सिंह मुंडा इसके सबसे मेन थे, जो झारखंड पार्टी की स्थापना की थे। और यही बार बार हल्ला करते थे वो अलग राज्य की कर दीजिए। और फिर झारखंड पार्टी बाद में ख़त्म हो गई, 1963 में झारखंड पार्टी ख़त्म हो गई, वो कांग्रेस में मिल गई। और जिससे आदिवासियों में असंतोष पैदा हुआ, आंदोलन बिखर गया। यानी सबसे पहले झारखंड पार्टी बना था, जो मतलब छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करने के लिए एक जयपाल सिंह मुंडा ने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था झारखंड पार्टी। और बाद में झारखंड पार्टी को 1963 में लेके कांग्रेस में घुस गया। तो आदिवासियों में बहुत सारा असंतोष हुआ गया, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ये कांग्रेस में घुस गया। तो फिर से एक नए सिरे से आंदोलन हुआ। और आप सुने होंगे उस समय दो पार्टियां बनी थी झारखंड 1963 में, दो पार्टियां बनी थी, जिसमें एक पार्टी है जेएमएम जो अभी भी चल रहा है और एक है आजसो। दो पार्टियां बनी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ये दो पार्टियां बनी उस समय, और ये दोनों पार्टियां लड़ी है झारखंड के आंदोलन के लिए। और सबसे ज़्यादा रोल जो है जेएमएम का है। और वर्ष 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना करवाई कि माना ये लोग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही एक अलग राज्य का मांग पूरा हो गया। अब लिखा है राज्य के बाद कौन कौन सी चुनौतियां, जब राज्य बन गया 2000 ईस्वी में तो कौन कौन से चैलेंजेज आए? तो सबसे पहले डेवलपमेंट वर्सेस डिसप्लेसमेंट, विकास बनाम विस्थापन। बोलता आदिवासी समुदाय को खनन, मतलब यहाँ माइनिंग वगैरह के कारण बहुत सारे आदिवासी समुदाय को, विकास तो छोड़ दीजिए, विकास के चक्कर में विस्थापित कर दिया गया। जंगल जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे माइंस खोल दिया गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ गई और उसको भगा दिया गया साइड में। तो ये भी आंदोलन चला कि यार हम यहाँ डेवलपमेंट के चक्कर में हमको क्यों डिस्प्लेस कर रहे हो, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों भेज दे रहे हो। तो ये भी आंदोलन चला था उस समय में। उस समय अधिकारों का दावा किया गया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट बनाया गया जिसको CTA बोलते हैं हम लोग। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट बनाया गया कि भाई यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। फिर कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी गई उनको कि ये उनका पहचान है, रिजर्व सीट है, यहाँ पे वही लोग रह सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इन झारखंड, भाई झारखंड में क्या महत्व है ऐसे आंदोलन का जो आदिवासी करते हैं। तो आदिवासी अपना आंदोलन इसलिए करते हैं ताकि राजनीतिक मान्यता उनको मिल सके। कुछ बताइए, पूरा संथाल परगना रिजर्व सीट है जी, पूरा संथाल परगना रिजर्व सीट है, वहाँ दूसरा आदमी चुनाव नहीं लड़ ही नहीं सकता है। ये उनको मिला, इकोनॉमिक जस्टिस मिला। लगातार वो अपने जल जंगल, देखिए भूमि जंगल और संसाधनों पर अपने अधिकार की मांग करते कि मेरा है जल जंगल ज़मीन। और बोलता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, मेरी पहचान, अपनी संस्कृति पहचान, इसको प्रिजर्व किया जाए, इसको संरक्षित किया जाए, इसको बचा के रखा जाए, इसके लिए भी ये लोग लड़ाई लड़ा। झारखंड में आदिवासी आंदोलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण है भूमि अलगाव, भूमि इनसे छीना गया जिसके लिए। दूसरा क्या है? आर्थिक शोषण, शुरू से ही आर्थिक शोषण किया गया है। साहूकार और जो राजा महाराजा थे आर्थिक शोषण शुरू से करते आ रहे। इनको कर्जा दे देते थे, ज़्यादा ब्याज मांगते थे, बेचारा ब्याज जीवन भर नहीं पड़ता था, बंधुआ मजदूर बन जाता था। लॉस ऑफ फॉरेस्ट राइट, वन अधिकार का नुकसान हो गया। जब वन का कानून बन गया, फॉरेस्ट एक्ट बन गया, तो इन लोगों को तो भाई फॉरेस्ट एक्ट बन गया तो जंगल किसका हो गया? सरकार का हो गया। और उससे पहले जंगल किसका था? इन लोगों का था। तो इन लोगों को लगता था जंगल मेरा है, और फॉरेस्ट एक्ट बना के सीधा सरकार एक ही झटके में सारा जंगल छीन ली। तो इसको लेके बहुत जो है आंदोलन हुआ था। कल्चरल, सांस्कृतिक दमन किया गया है। सांस्कृतिक दमन, सबसे ज़्यादा आदिवासियों को सांस्कृतिक हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ा। एकदम संस्कृति खत्म हो गई। आज आदिवासी का पूरा ओरिजिनल संस्कृति खत्म हो चुका है पूरे झारखंड के अंदर। उसको लेके भी बहुत आंदोलन चला है। राजनीतिक हाशिए पर जाना, पॉलिटिक्स में भी एकदम साइड हो गया आदिवासी। आदिवासी कहाँ है पॉलिटिक्स में? अरे दो चार नेता आगे बढ़ गए, बाकी अगर पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो बड़े बड़े लीडर कहाँ हैं? अच्छे अच्छे जगह पे कहाँ गया आदिवासी? आदिवासी आज भी पीछे। सामाजिक विस्थापन हुआ है समाज में भी। देखिए औद्योगिक और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं जैसे बांध बनाना, खादान बनाना, रेलवे साइडिंग बनाना, सीधा आदिवासी समुदाय को उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जा रहा है। जैसे आप DVC देख रहे होंगे, DVC में हज़ारों आदिवासियों को एक जगह से दूसरे जगह कर दिया गया। झरिया से उठा दिया गया, बोकारो से। वहाँ पे झरिया और बोकारो में माइनिंग के कारण कितने आदिवासियों को भगा दिया गया, हटा दिया गया। ये सब बहुत सारा है। दिकुआ, गैर आदिवासी द्वारा शोषण किया गया। गैर आदिवासी भी जाके वहाँ पे शोषण कर रहा है, ज़मीन खरीद ले और उसके पास पैसा है वो ज़मीन खरीद रहे और बाकी आदिवासियों को शोषित कर रहा है। ये सब उनका मूवमेंट का कारण है कि ये सब के कारण लड़ाई करना शुरू कर देता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री लगाने के चक्कर में कितने आदिवासियों को भूमि आप छीन ले रहे हैं।
उसको हटा दे रहे हैं, और साथ ही साथ मॉडर्न बनाने के चक्कर में कि यहाँ रोड बनेगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बने, बाकी चीज़ों के चक्कर में उन लोगों का विस्थापन हो रहा है। डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी इन सेल्फ गवर्नमेंट, आदिवासी बोलते हैं कि हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए, हमारा अपना सरकार होगा, हम अपने चलाएंगे उसको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और इमर्जेंस ऑफ ट्राइबल लीडर्स, धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में आदिवासी नेताओं का उदय हुआ है, जिसमें से कुछ नेता आपको मिलेंगे, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, ये सब बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं आदिवासियों के। अगला है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, आदिवासी आंदोलन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो आदिवासी आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन था पहाड़िया, 1778 में पहाड़िया आंदोलन, ठीक है। पहाड़िया आंदोलन आप सुने होंगे, पहाड़िया के आंदोलन जो है वो राजमहल की पहाड़ियों के पास था, और ये बहुत बड़ा आंदोलन रहा था, बहुत खतरनाक। पहाड़ी आंदोलन का कुछ पृष्ठभूमि देखिए। पहाड़ी आंदोलन पारंपरिक रूप से अपने वन संरक्षण के साथ सामंजस्य बिठाते हुए रहते थे, निर्वाह कृषि, शिकार और संग्रह करते थे। विदेशी औपनिवेशिक अधिकारियों ने इस क्षेत्र में संसाधन का दोहन शुरू कर दिया और राजस्व की मांग करने और आदिवासी अर्थव्यवस्था को बाधित करने के लिए राजमहल पहाड़ियों में विस्तार किया गया। गैर आदिवासी बसने वाले जमींदार, जिसको दीकू बोलते थे पहले, के घुसपैठ ने पहाड़ियों लोगों को और अधिक परेशान कर दिया, क्योंकि उन्होंने आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण किया और शोषणकारी प्रथाओं को लागू कर दिया। और उसी में दामनी एक कोह, एक नियंत्रित बफर जोन की स्थापना की गई, जैसे मध्यम से पहाड़ियों लोगों को नियंत्रित करने और सभ्य बनाने के ब्रिटिश प्रयासों ने समुदाय को और हाशिए पर डाल दिया और विद्रोह शुरू हुआ। और वहाँ पे तिलका मांझी आप सुने होंगे, तिलका मांझी जैसे नेता संथाल विद्रोह से भी जुड़े थे। आदिवासी अधिकारों और स्वायत्ता के लिए लड़ने वाले प्रतिष्ठित आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। पहाड़ी आंदोलन में से जितने भी आदिवासी लोग थे ना, जितने भी जिसमें जतरा भगत बहुत फेमस था, इसमें जतरा भगत जो है ना, वो बहुत पहाड़िया इसको बोलते थे, पहाड़िया नाम से था। वो पहाड़ी आंदोलन में खास करके लोग गुरिल्ला युद्ध करते थे, छिप छिप के मारने वाला काम करते थे, और तीर धनुष से। तो ये गुरिल्ला युद्ध और तीर धनुष से जो छिप छिप के मार करते थे, उससे ब्रिटिश सेना बहुत नुकसान में चली गई थी, बहुत लॉस होता था, क्योंकि आप गोली चलाओगे देखोगे तब ना, और लोग तो कहीं से भी मार देता था, पेड़ से, कभी इधर मारा कभी उधर तीर मार देता था। ब्रिटिश सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर जब आमने सामने युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सेना के पास चूँकि हथियार थे, और उन्होंने आदिवासी को ठंडा कर दिया उस समय। दूसरा आउटकम एंड बोलते हैं लेगेसी क्या है, तो बोलता है हालांकि अंग्रेजों ने अंततः सैन्य अभियान और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से विद्रोह को दबा दिया, जो हम अभी बताए कि ठंडा कर दिया, क्योंकि इनके पास वेपन्स थे, हथियार थे, तो हथियार के बदौलत क्या किया, ये लोग पूरे युद्ध को ख़त्म कर दिया। लेकिन दामिन एकोह क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य था पहाड़ी लोगों को बाहरी दुनिया के बीच तालमेल, मतलब एक सिस्टम ये लोग बना रहा था, जिसमें से बोल रहा था कि जो पहाड़ी लोग हैं, जो हमारे आदिवासी लोगों को बाहर की दुनिया से जोड़ना होगा। और उसके बाद शुरू हुआ बिरसा मुंडा मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद संथाल विद्रोह। यह विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी संघर्षों की व्यापक कहानी को रेखांकित करता है। यानी यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ वाले विद्रोह में सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है, इसलिए बिरसा मुंडा को सबसे ज़्यादा आदिवासी विद्रोह के रूप में के नायक के रूप में जाना जाता है। यह बाहरी दबावों के सामने आदिवासी समुदायों द्वारा अपनी पहचान और जीवन शैली को संरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो चुआर विद्रोह आप जानते हैं, उस समय झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में एक जगह था चुआर ट्राइबल की कम्युनिटी ये कर रहा था। तो चुआर विद्रोह जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जब हम लोग अंग्रेजी शासन में थे, के शुरुआत में के चरण में के दौरान बंगाल और बिहार, उस समय बिहार था, अभी हम झारखंड में हो गए, उस समय आधुनिक झारखंड और पश्चिम बंगाल के एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों और उत्पीड़न के खिलाफ स्वदेशी लोगों ने के समुदाय चुआर जनजातियों द्वारा किया गया था। यानी पूरा चुआर जनजाति इसको शुरू कर दिया लड़ाई। किसके लिए, तो बोलता है भैया अंग्रेजों का जो शोषणकारी नीति था उसके लिए। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो बोलता है अंग्रेजों के नई राजस्व प्रणाली शुरू की थी, जिसके कारण ये लोग विद्रोह शुरू कर दिया। यानी अंग्रेज नया राजस्व प्रणाली, नया सिस्टम लाया था कि टैक्सेस ज़्यादा लेना होगा, जिसके कारण जमींदार और जो सूद खोरी वाले लोग हैं या राजा थे, वो ज़्यादा पैसा वसूलते थे, ज़्यादा लगान मांगते थे, जिसके कारण लोग परेशान हो गया था। आदिवासी अर्थव्यवस्था का विघटन, ब्रिटिश नीति अंग्रेजों का जो कानून था उसमें आदिवासी की अपनी व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही थी, तो इसके कारण विद्रोह शुरू हुआ। उत्पीड़न, बहुत बार महिलाओं का उत्पीड़न होता था, आदिवासियों को उत्पीड़न होता था, जिसके कारण वो लोग विद्रोह शुरू कर दिया। और इस विद्रोह में दुर्जन सिंह
श्याम गंजन, ये सब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर ये विद्रोह कर दिया। बहुत बड़ा विद्रोह था चुवार विद्रोह। विद्रोह में 1776 में मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम, वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही ज़्यादा हुआ था। विद्रोहियों ने पहाड़ी और जंगली इलाकों के अपने ज्ञान का लाभ उठाते हुए गुरिल्ला रणनीति से युद्ध शुरू कर दिया। इन लोग को जंगल का तो पूरा नॉलेज था ही, तो गुरिल्ला युद्ध, ये लोग तीर धनुष, ठीक है, भाला, ये सब से युद्ध करता था, पारंपरिक हथियारों से। लेकिन ब्रिटिश के पास तो सब, वो लोगों के पास हमला करने के लिए क्या था, बंदूक थे बड़े बड़े। तो वो लोग थोड़ा जीत गए, ये भी विद्रोह शांत कर दिया वो लोग। ब्रिटिश रिस्पॉन्स, ब्रिटिश क्या किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में कठिन इलाकों और चुवारों के लिए व्यापक जनजातीय समर्थन के कारण विद्रोह को दबाने के लिए संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह को कुचलने के लिए सैन्य बल और प्रशासनिक उपायों के संयोजन का उपयोग किया। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम ये हुआ कि 1779 तक अंग्रेज ने सैन्य अभियानों और दंडात्मक उपायों के माध्यम से विद्रोह को काफ़ी हद तक दबा दिया, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट था, हथियार थे इसके कारण। और कई आदिवासी नेताओं को मार दिया गया या कैद कर लिया गया, उनकी ज़मीनें जब्त कर ली गई। जनजातीय प्रतिरोध का प्रभाव क्या पड़ा, चुवार विद्रोह के बाद के जनजातीय विद्रोहों को प्रेरित किया। चुवार विद्रोह जो है और बाकी जनजाति को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर लिया, और उसी के साथ कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह भी शुरू हो गया था। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत, तो बोलता चुवार विद्रोह अपनी अंग्रेजों के खिलाफ और शोषणकारी नीति, जो प्रति आदिवासी प्रतिरोधक नीति थी, जो आदिवासियों के अपोजिट नीतियां थी, उनको क्या किया, हटा दिया। अगला है कोल विद्रोह। क्या है, तो कोल विद्रोह भी हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 में हुआ था। भारत में एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था जिसका नेतृत्व कोल जनजाति कर रहा था, और उसके सहयोगियों ने छोटा नागपुर क्षेत्र, अब झारखंड में जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ किया था। यह विद्रोह पारंपरिक जनजाति जीवन के विघटन और ब्रिटिश प्रशासकों और उनके सहयोगियों, जिनमें जमींदार, साहूकार, ये सब के खिलाफ था। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो जमींदारी प्रथा के कारण कोल विद्रोह हुआ था। सबसे बड़ा है कारण कि कोल विद्रोह हुआ था जमींदारी प्रथा के कारण, कि भाई जमींदार हमारे ऊपर शोषण ना करे, जमींदार हमको परेशान ना करे, तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ ये कोल विद्रोह हुआ था। आर्थिक रूप से शोषण के कारण, आर्थिक रूप से शोषण आदिवासियों का किया जाता था कि ज़्यादा ब्याज लिया जाता था, ज़्यादा लगान लिया जाता था, मतलब मनमाना, कोई नियम कानून नहीं, तो ये लोग मजबूर होकर भी विद्रोह शुरू कर देता था। सांस्कृतिक ह्रास, उन लोगों की संस्कृति को ख़त्म कर रहा था, उनके कल्चर को ख़त्म कर रहा था, जिसके कारण विरोध शुरू हो गया। ब्रिटिश लोग क्या किया, उनको मॉडर्न बनाने के चक्कर में उनकी अपनी संस्कृति को ख़त्म करने चला था। ट्रिगर घटनाएं, बहुत बार ऐसा हुआ, ब्रिटिश नियुक्त जमींदार द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन हड़पा गया, दमनकारी टैक्सेशन पॉलिसी लगाया गया, जिसके कारण ये लोग और ज़्यादा आंदोलन करने के लिए उतारू हो गया। विद्रोह का प्रकोप क्या, तो विद्रोह के कारण हमारे यहाँ उरांव और मुंडा एक साथ जुड़ गया, बहुत सारी प्रजातियाँ एक साथ जुड़ गई और एक साथ विद्रोह शुरू कर दिया, और कितने सारे पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, कितने ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। एक्सटेंट ऑफ द इवेंट, विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ, तो विद्रोह का विस्तार छोटा नागपुर पठार में फैल गया, जिसमें अभी वर्तमान यानी विद्रोह उस समय रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू क्षेत्र में पूरा हुआ था। विद्रोहियों ने सरकारी चौकियों को निशाना बनाया, संचार व्यवस्था को बाधित कर दिया कि बातचीत नहीं होगा, और जमींदारों और बाहरी लोगों द्वारा ली गई जमीनों को वापस ले लिया विद्रोह के कारण। ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या था, अचानक से ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना तैनात करके सैन्य बल का इस्तेमाल किया, और विद्रोह को दबाने के लिए सामूहिक हत्याएं और गांवों को नष्ट करने जैसे क्रूर उपाय लगाने, मतलब 50 आदमी को एक जगह बांध के बार मार दो, ठीक है, गांव को तबाह कर दो, सबको भगा दो, घर तोड़ दो, बहुत सारा सिस्टम किया था। विद्रोह का दमन, तो बोलता है कि 1832 तक अंग्रेजों ने कोल विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था, और हालांकि इसमें बहुत बड़ी कीमत अंग्रेजों को भी चुकानी पड़ी थी, और विद्रोही तो मारे ही गए थे। आगे जनजातीय नेताओं को मार दिया गया, और क्षेत्र पर दंडात्मक उपाय लागू कर दिए गए। विद्रोह ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों की खामियों और जनजातीय समाजों को समझने में उनकी अक्षमता को उजागर किया। विद्रोह अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हम जो कुछ गलत नीति बना रहे हैं उसके कारण बार बार हो रहा है, तो उन लोगों को भी लगा कि अब हमको सही नीति बनानी चाहिए। और फिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत भी उस विद्रोह का रहा है। उसके नीचे है हो और मुंडा विद्रोह। हो एक प्रजाति है, मुंडा एक प्रजाति। इन लोग यानी जो हो और मुंडा जो जनजाति है, वो लोग आपस में विद्रोह शुरू कर दिया। ये कब विद्रोह हुआ था, ये 19वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, 19वीं शताब्दी में हो और मुंडा का विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह क्या था, तो हो विद्रोह हुआ था यहाँ पे सिंहभूम के आसपास के क्षेत्र में मूल निवासी हो जनजाति
में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए एक लंबी परंपरा थी। बाहर के कोई भी आदमी हमारे यहाँ नहीं आ सकता, हो अभी भी बाहर के लोगों को स्वीकार नहीं करता है, और उसी को लेकर विरोध था। तो अंग्रेजों ने अपने अधिकार को लागू करके जैसे ही पोराघाट के राजाओं जैसे स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया, जिससे हो और भी नाराज हो गए कि भाई दूसरे देश जगह के लोग हमारे देश में क्यों आएंगे, हमारे जगह पे क्यों आएंगे। आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में हो ने अपनी भूमि को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों और स्थानीय शासकों के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने पहाड़ी और जंगली इलाकों में अपने ज्ञान का लाभ उठाते हुए गुरिल्ला रणनीति से, जहाँ भी किसी भी तरह का आदिवासी आंदोलन हुआ है खाली जंगल में हुआ है, और जंगल में लोगों को जंगल का पूरा नॉलेज था, तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाते हुए गुरिल्ला युद्ध लड़ता था। आज भी एमसीसी गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। एमसीसी से शक नहीं आप यहाँ आईएएस का एग्ज़ाम पास किया हुआ, आईपीएस का एग्ज़ाम पास किया हुआ, इतने बड़े बड़े अधिकारी फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में माहिर है लोग। इतना आसानी से आप एमसीसी को नहीं मार सकते। उसको जंगल का पूरा ज्ञान है, उसको मालूम है कि क्या कहाँ है। और एक अधिकारी चाहे कितना बड़ा ट्रेनिंग आप दे दीजिए, चाहे हमारे देश का एनएसजी कमांडो भेज दीजिए, नहीं सकेगा वहाँ पे, क्योंकि इन लोग बहुत सातिर हैं, बहुत सातिर होता है गुरिल्ला युद्ध में, आप नहीं सकेगा इनको। तो बोलता है इस अवधि के दौरान हो कोल विद्रोह में शामिल हो गए, हो भी कोल विद्रोह के अंदर शामिल हो गए, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई और तेज हो गई। उन्हें सरकारी चौकियों पर हमला कर दिया, जो सरकारी और बिजनेस का मार्ग बाधित कर दिया। ब्रिटिश सेनाओं से भिड़ गए। अंग्रेजों ने हो प्रतिरोध को कुचलने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिया, और अपनी हार के बावजूद हो ने बाद के वर्षों में निम्नलिखित, मतलब अब हार गए उस समय हो आंदोलन, लेकिन उसके बाद भी अपना प्रतिरोध जारी रखा। मुंडा इंस्पायरिंग बोलता है मुंडा विद्रोह कब, तो मुंडा विद्रोह उत्तरी छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर पठार में एक प्रमुख आदिवासी समुदाय मुंडा था, और मुंडा ने हो जैसे ही चुनौतियों का सामना करते हुए और जमींदारी प्रथा के खिलाफ क्या किया, मुंडा विद्रोह शुरू कर दिया। और मुंडा विद्रोह के सबसे बड़े नेता बन के उभरे बिरसा मुंडा, जिन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, मूवमेंट उल गुलान नाम ही था इनका, जिन्होंने उल गुलान महान विद्रोह, उल गुलान को हम लोग बोलते हैं महान विद्रोह के नाम से कार्यक्रम चला। और बिरसा मुंडा के बारे में तो आप जानते हैं क्यों था। तो यहाँ फिर दो चीज़, भैया हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, हमारे खेत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, और जमींदारी प्रथा के खिलाफ कि भाई जमींदारी प्रथा राजा का प्रथा, न टैक्स देंगे ना कुछ देंगे ये लोग। इसके कारण ये बिरसा मुंडा बोलते हैं कि हम टैक्स ही नहीं देंगे, कोई नहीं देगा टैक्स, देखते हैं कौन वसूलने आता है, जो वसूलने आता है उसको मारो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये विद्रोह यहाँ पे चला था। ये पूरा कहानी दिया भाई, इसको आराम से पढ़िएगा, हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है। सारे विद्रोह के बारे में कहानी पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा लंबा है, आराम से लिखिए और पढ़ते जाइए। जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए, इतना ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। अच्छा, ये सिद्धू कानू वाला में पहुँच गए। संथाल विद्रोह, चलिए यहाँ से हम लोग दूसरे लेक्चर भी लेकर आएंगे, है ना। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, इसके आगे का हम लोग सेकंड लेक्चर में लेकर आते हैं, और सेकंड लेक्चर में कुछ विद्रोह हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे।